स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पार्क यशवंत पे। जैसे कि मेरे 3 या 4 वीडियो अभी तक आई है और आप सभी का बहुत ही मुझे सहयोग मिला है और सब ने मेरे को पर्सनल मैसेज करके और मेरे कमेंट्स करके और मेरे फेसबुक पे मैसेज करके मुझे कहा है कि अच्छा है, ठीक है। और मेरे एक मित्र हैं, वो बार बार मुझे ग्रुप मैसेज ना करके पर्सनल मैसेज करते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करो, आप इस टॉपिक पे बात करो, आप इस टॉपिक पे बात करो। तो आज उन्होंने मुझे टॉपिक दिया है कि कुछ नया बताएं और उन्होंने मुझे एक श्लोक भेजा। श्लोक का नाम मैं आपको बताता हूँ। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो चाही को तावता, सो ताही के पास। बोलो इसका व्याख्यान करके बताओ आप। बोले अर्थ तो हमें गूगल पे और जेमिनी ऐप पे, चैट जीटी पे मिल जाता है, पर आप इसका व्याख्यान करके हमें बताओ, उन्होंने मुझे कहा। तो जैसे कि मित्रों, अपना चैनल का नाम भी है, अपन परख करेंगे, परख करके फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं था। तो मुझे दिन भर लग गया इस बारे में, लोगों से मैंने चर्चा की है कि ये कैसा है, क्या है, इस बारे में अपन क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जल में बसे कमोदनी। कमोदनी बोलते हैं जल तो आप पानी हो गया, कमोदनी बोलते हैं कमल के फूल को। कमल का फूल कहाँ बसता है, सभी आप लोगों को पता है कि जल में बसे कमोदनी। और चंदा बसे आकाश। जैसे जल के अंदर कमल का फूल है और चांद है, वो आकाश में बसता है। जो ताही को चावता, सो ताही के पास। जिसकी जिस विषय में रुचि है वो उसके प्रति अपने आप आकर्षित हो जाता है। जैसे किसी भी आप व्यवस्था करेंगे कि किसी किसान की रुचि है, तो उसको रास्ते पर सिर्फ हरे वृक्ष और कुछ क्या नया है वही देखने को वो लालायित होता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं वाहन संचालन का काम करता हूँ। तो मैं रास्ते पे अगर चलूँगा तो मेरे मन में वही बसा हुआ है कि अपन वाहन संचालन का काम करते हैं, तो उस हिसाब से भाई वाहन संचालन कर रहे हैं अपन। तो मैं ये गाड़ी कौन सी आई, ये क्या एवरेज देती है, इसकी एमआरपी क्या है, क्या मेंटेनेंस है। किसान होगा वो देखेगा ये बीज कब तक होगा, इसमें कितनी पैदावार है, ये कौन सी कंपनी का है। इसका उद्देश्य ये है मेरे भाई। और वो मेरे परम मित्र हैं, सिक्कर के पास में कोई गांव है उनका, चौधरी साहब है। तो उन्होंने मुझसे कमेंट्स किया था कि आप बताएं, तो मैंने मेरे विवेक अनुसार उनको ये बता दिया। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब माध्यम के माध्यम से। और चर्चा चलती रहेगी, ऐसे ही चर्चाएँ चलेगी और आप विषय पूछेंगे, मेरे में विवेक होगा उतना, और मैं आप मेरे जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, परिचित हैं, उनसे बात करके उस विषय में आपको उतना बताने की कोशिश करूँगा। और आप भी अपने विचार साझा करें मेरे साथ और मुझे बताएं कि मैंने कहाँ कुछ अगर गलत बोला है या मेरा कुछ गलत मीनिंग है तो आप बताएं मुझे, क्योंकि आपका बताना ही मेरा मार्गदर्शन होगा। जैसा आप बताएंगे वही मेरे मार्गदर्शन होगा। तो और आज कल वो जो मैंने आपसे तेल संकट और गैस संकट के बारे में चर्चा की थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पे क्यों चले जाते हैं सीधे ही। तो उनसे मैंने यही सीधी बात मेरी हुई कि अगर हम इस चैनल का नाम ही जब अपन ने पार्क ही रखा है, तो पार्क ही का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्ट और कन्वेंस। हम डायरेक्ट किसी से कनेक्ट होते हैं। पार्क ही आप लोगों को भी पता है, मेरे कुछ मित्रों ने बोला कि हमारे यहाँ इसको और कुछ नाम से अंगारा जाता है, पर जो मैथिली भाषा है उसके अंदर पार्क ही बोला जाता है। एक यंत्र होता है जिसको बोरी के अंदर तुरंत डायरेक्ट जाता है, वो वहाँ बोरी से कनेक्ट होता है और उसका एनालिसिस अपने को तुरंत दे देता है। इसलिए मैंने इसका नाम, मेरे चैनल का भी नाम भी रखा है। बोले आप डायरेक्ट बोलते हो, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तो फिर अपना नाम अपन ने पार्क ही रखा है इसलिए। और आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और एक ही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना कमेंट्स, आपका मन हो तो आप कीजिए, सब आपका मन है, जैसा मन है।
पर आप मुझे नए नए विषय दीजिए, अपन इस विषय पे बात कर सकते हैं, अपन इस विषय पे बात कर सकते हैं, अपन इस विषय पे बात कर सकते हैं। एक नया विषय है कि जैसे कि अपन अभी चल रहे हैं, अभी जो मौसम जो बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, लोग कह रहे हैं ये गरीब मार है, सब जो कुछ है, हाँ ठीक है, अच्छी देखो अच्छा है नहीं है, पर प्रकृति से ऊपर अपन नहीं है। क्योंकि 2-4 कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए, उन्होंने कहा कि आप इस विषय में बात करो, जो बारिश आई है आज विषय में। भाई प्रकृति से ऊपर अपन नहीं चल सकते, अपन प्रकृति माता मानते हैं, ये अपने आप टैकल करने वाले हैं। प्रभु और प्रकृति दोनों कन्या राशि है और दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देते हुए, जय श्री कृष्ण।